बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसके लेक्चर जो है वो भी मौजूद है और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51। वो कह रहा है सम मैंने प्लस करना होता है, जमा करना, ठीक है। 3 कंसेक्टिव ऑड, कंसेक्टिव मीन आगे पीछे आने वाले नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 ऐसे चलते जाए, ये आपस में ये कंसेक्टिव है, ठीक है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सारे जो है ऑड नंबर है। कंसेक्टिव का मतलब है आगे पीछे आने वाले, ऑड का मतलब है ये वाले नंबर, ठीक है स्टूडेंट। इंटीजर इज 51। वो कह रहा है 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 51 आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो है फाइंड करने हैं। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है, हम करते हैं x, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर जो x है तो हमारे पास सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, x प्लस 2 होगा। अब 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसलिए लगा रहे हैं अगर हमारे पास x 1 हो तो उसमें 2 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगर x 1 है तो अगला नंबर हमारे पास ये वाला 3 हो जाएगा। अब थर्ड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, x प्लस 4, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस 4 किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास इंटीजर 1 है, दूसरा 3 है, तो तीसरा जो है 5 होना चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से हम देखते हैं। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कह रहा है कंडीशन के मुताबिक अगर हम तीनों को प्लस करें, तीनों मतलब फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, प्लस सेकंड करें उसमें x प्लस 2, फिर थर्ड भी करें x प्लस 4, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, आंसर उसका जो है वो 51 आना चाहिए स्टूडेंट, अगर तीनों को जमा करें, ठीक है। अब ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, ये तीनों को जमा किया तो हमारे पास 3x आ गया। ये इंटीजर है, रियल नंबर है, और ये 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा स्टूडेंट। इधर 51 आ गया, ये प्लस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, हमारे पास निकालेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। कटिंग करें, 3 1 3, 3 15 जार, तो हमारे पास x जो आएगा इंटीजर फर्स्ट है वो 15 आ जाएगा। अब सेकंड इंटीजर क्या है, सेकंड इंटीजर अगर हम देखते हैं, सेकंड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। अब x की वैल्यू हमारे पास 15 है तो हम 15 इसमें ऐड करें प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x निकला, सेकंड हमारे पास 17 आ गया। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड भी निकाल के देखते हैं। थर्ड इंटीजर जो है उसको अगर करें x प्लस 4, x की जगह पे x की वैल्यू 15 प्लस 4 19 स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्ड वाला हो जाएगा। अब पहले वाला 15 था, ये हमारे पास दूसरे वाला 17, तीसरा 19, अगर इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है 51 स्टूडेंट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। वो कह रहा है अब्दुल्ला के पास 96 बॉल है और उनको वो दो जो बाल्टियाँ बकेट्स उसमें वो इक्वल डिवाइड कर देता है, ठीक है। वो किस हिसाब से डिवाइड करता है, 1 bucket हैज़ 28 more balls। वो कह रहा है एक बकेट में 28 जो है वो ज़्यादा बाल्स होनी चाहिए दैट अदर बकेट्स। अगर एक बकेट में 1 बॉल है तो दूसरा उससे 28 ज़्यादा होना चाहिए। हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट, वो कह रहा है हर बकेट में कितनी बाल होंगे, हम लिखते हैं टोटल बाल्स हमारे पास कितनी है 96, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमने फर्ज किया लेट बाल्स इन फर्स्ट बकेट, ठीक है स्टूडेंट। अगर फर्स्ट बकेट में हमारे पास x है तो बाल्स फर्स्ट में अगर x है तो दूसरे में क्या हो गए 28 ज़्यादा होंगे, बॉल इन सेकंड बकेट वो क्या होंगे
x प्लस 28, ठीक है, मोर देन फर्स्ट 28 जो वो ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट बकेट से, ठीक है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम करते हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 2x आ जाता है, 96 ये प्लस का इधर 8 और 28 हो जाएगा। अगर हम इनको माइनस करें तो क्या होगा हमारे पास, 16 में से 8 निकालें, 8 इधर 8 में से 2 निकालें 6, हमारे पास बचती है 68 बॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास 34 बॉल्स आती हैं 1 बकेट में, ठीक है। अब सेकंड बकेट में क्या थी, हम सेकंड बकेट में भी देखते हैं। सेकंड बकेट में बॉल्स हैं हमारे पास x प्लस 28, x हमारे पास कितनी है 34 प्लस 28 करें तो ये हमारे पास बन जाती है, दोनों को अगर प्लस कर लें तो हमारे पास बन जाती हैं 62 बॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट बकेट में हमारे पास 34 थी, तो सेकंड में अगर 28 मोर हो तो हमारे पास 62 बचती हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, सलमा इन्वेस्टेड Rs 350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट 7/1/4% पर एनम, ठीक है। वो कह रहा है कि सलमा जो है उसने 350,000 जो है रुपीज़ है वो बैंक में रखे हुए हैं, जबकि उसमें प्रॉफिट क्या है 7/1/%, ठीक है, पर एनम। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। टोटल जो इन्वेस्टमेंट वो 7 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 2 ईयर के लिए, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट 2 ईयर के लिए उसके पास जो है रेट वो क्या है 7/1/4, नेक्स्ट 5 के लिए जो है वो उसके पास है 8%, ठीक है। अब दो हमने निकालनी वैल्यूज़, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 350 है स्टूडेंट, हम उसको लिखते 350,000, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है उसका रेट क्या है, रेट पहले 7/1 हम लिखते हैं रेट 1, 2 रेट है ना, एक ये रेट है, ये हम पहले वाला करते हैं 7/1/4, अगर इसको सोल्व करें तो 7 4 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 28 होता है स्टूडेंट, 28 में ऊपर वाला 1 ऐड कर दे तो हमारे पास 29 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 29/4, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हमारे पास 7.25% आ जाता है, ठीक है। ये हमारा रेट 1 निकल आएगा स्टूडेंट। अब टाइम क्या है उसके लिए, टाइम भी उसने दो दिए हुए, एक पहला फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए था और दूसरा 5 ईयर्स के लिए, हम T1 लिखते हैं, T1 जो है 2 ईयर्स है, ठीक है स्टूडेंट, 2 ईयर्स। अब दूसरा जो उसने क्या डाटा दिया हुआ है, दूसरा है 5, जो एंड वाले 5 ईयर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल के देखते हैं कि क्या बनता है, उसका रेट रेट 2 होगा, वो हमारे पास 8% है, ठीक है। और जो उसका टाइम है T2 उसको हम लिखेंगे 5 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट। टोटल 7 ईयर्स थे, पहले फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए ये रेट है, सेकंड 5 ईयर्स के लिए ये 8% रेट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, डबल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इधर I2 हो जाएगा, ठीक है, इधर हमारे पास I1 हो जाएगा स्टूडेंट, दो हमने इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। अब उसका फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, I1 प्रिंसिपल अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट 1 टाइम T1 स्टूडेंट ओवर 100, ठीक है 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 350,000, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। रेट उसका क्या है 7.25 मल्टीप्लाई 7.25, टाइम उसका क्या है 2 ईयर्स मल्टीप्लाई 2/100, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास आ जाएगा 75,000। ठीक है स्टूडेंट, ओवर 100। अब ये 2020 से कट के तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 5075। ये इसका हमारा इंटरेस्ट जो है पहले का निकलेगा। ठीक है जी, 50,750 ये हमारे पास फर्स्ट इंटरेस्ट निकल आएगा। अब सेकंड इंटरेस्ट क्या है, सेकंड I2 जो है वो हमने फाइंड करना है। I2 किसके बराबर था, PR2T2/100। ठीक है जी, प्रिंसिपल अमाउंट 350। ठीक है स्टूडेंट, 350,000 मल्टीप्लाई R2 हमारे पास क्या था 8%, टाइम कितना था 5 ईयर्स, ओवर 200 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर अब इनको हम मल्टीप्लाई करें तीनों को तो हमारे पास आएगा 1 फिर 30। ठीक है स्टूडेंट, ओवर 100 होगा, 2 लिखा हुआ है, ओवर 100। ये 2 0 से कट जाएंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 14,3010। ठीक है, 1,40,000। इंटरेस्ट 2 जो है हमारे पास ये वाला निकला, इंटरेस्ट 1 था जो ये निकला हमारा। अब हम क्या निकलना, टोटल प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगी जो प्रिंसिपल अमाउंट वो प्लस 5075 प्लस 140। ठीक है स्टूडेंट, अगर इन तीनों को हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर जो आएगा 54750। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास बचेगा जो प्रॉफिट आएगा 5,40,750। ये हमारा जो प्रॉफिट टोटल निकलेगा।